हदीस में मजबूत नहीं था, कवि नहीं था, नेक था, अच्छा आदमी था, लेकिन हदीसों में मजबूत नहीं था। इब्न साद कहते हैं कि हदीस में हद दर्जे ज़ईफ था, हदीस बहुत बयान करता था। इमाम तहवी फरमाते हैं कि हदीस में बहुत दर्जे ज़ईफ था। फिर उसके बाद उन्होंने एक वाक़या सुनाया। कहते हैं कि इमाम मालिक के सामने एक शख्स ने एक रिवायत बयान की जिसकी सनद मुनक़ते थी, टूटी हुई थी, यानी पूरी अधूरी सनद वाली हदीस पेश की। तो इमाम मालिक ने कहा कि ये तू एक काम कर, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद अस्लमी के पास जा और वो तुझे की जो हदीस तू मुझे सुना रहा है मुनक़ते, वो जो हदीस सुनाएगा वो नूह अलैहिस्सलाम से रिवायत करके सुनाएगा। इससे उन्होंने ये साबित किया, साबिर इतनी सारी बहसो गुफ्तगू के बाद, कि चूंकि इसका रावी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम ज़ईफ रावी है, लिहाजा ये हदीस काबिल एतबार नहीं। लेकिन आइए इस पर कुछ मैं गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। ये सही है कि ये हदीस का रावी ज़ईफ है, ये सही है। इस पर बहुत सारे उलमा ने जरा की अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम पर कि ये ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने इस हदीस पर एतबार किया इसलिए कि सनद ज़ईफ है, इसका मतन ज़ईफ नहीं। मतन का ज़ौफ और होता है, सनद का ज़ौफ। ये बात ये खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन चूंकि अवाम को धोखा देना है तो एक पहलू दिखाएंगे, दूसरा पहलू छुपा देंगे। याद रखिए, जो एक फन होता है जरा का, वो एक दूसरे फन से मुंसलिक होता है, जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है जरा व तादील। जरा ये होती है कि किसी के बारे में ऐब बयान करना, किसी के बारे में उसके ऐबों को सामने लाना, और तादील ये होती है कि उस ऐब की सफाई पेश करना, उससे ऐबों को दूर कर देना, हटा देना, बताने का नहीं साहब जो ऐब बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं था। तो इस रावी के बारे में जिन लोगों ने अच्छी राय रखी और इस रावी के बारे में जिन लोगों ने जो बातें बयान की, इसके ज़ईफ होने का दर्जा क्या है, लेवल क्या है, वो सब इन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि वो इनके मतलब के खिलाफ जा रही है। जो इनके मतलब की थी वो ले लिया। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो ज़ईफ जरूर है, लेकिन हदीस का मतन ज़ईफ नहीं है, रावी ज़ईफ है, लिहाजा इस हदीस पर एतबार किया जाएगा। वजह क्या है कि अगर कोई हदीस दूसरी सनदों से, वही रिवायत दूसरी सनदों से सही रिवायत आ जाए, तो अगर वो रिवायत जिसमें ज़ईफ रावी आ जाए, वो रिवायत पर भी एतबार कर लिया जाता है। क्या नहीं, पहले वाले साहब क्या कह रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम की वो हदीस है कहां, कौन सी किताब में है, जरा इस मुल्ला से तो पूछो। आइए वो हदीस कहां है, मैं पहले हदीस पढ़ूंगा फिर उसके हवाले बयान करूंगा। ये है हाकिम अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम की, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 722, हदीस नंबर 4287। इमाम हाकिम कहते हैं आन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, हज़रत फारूक आज़म खलीफा दुआम इस हदीस के रावी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल खतिया, आका कहते हैं लोगों जिस वक्त आदम से लग़्ज़िश वाक़े हो गई, आदम ने कोताही कर ली। तफसीलात मालूम है आपको क्या हुआ था, जन्नत में गंदुम का दाना आपने तनावुल फरमा लिया था, जिससे ममानियत की गई थी, और अल्लाह ने फरमाया था कि इरशाद फरमाया, या आदम हो कैफा अरफ्ता मुहम्मदन औलम अखलुक, ऐ आदम ये बताओ मैंने अपने हबीब को अभी मोहम्मद को पैदा तो किया नहीं, तुमने मोहम्मद के बारे में कैसे जान लिया, कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हें मारिफत हासिल हुई, उनके बारे में तुम कैसे जान गए हालांकि अभी वो पैदा नहीं हुए। काला, हज़रत आदम ने अर्ज की, या रब्बी लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदीका व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिक, ऐ परवरदिगार जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मेरी तख्लीक फरमाई, अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और अपनी जानिब से मुझ में रूह डाली, रफ़अतो रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबा, तो मैंने अपने सर को जब उठाया, जब मुझ में रूह डाली गई, मैंने अपने सर को उठाकर देखा तो अर्श के सुतून पर या अर्श के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ पाया कि तेरे अर्श पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये कलमा तैयबा अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा, फ़अलिम तो इन्नका लम तज़िफ इलस्मिका, तो मैंने जान लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है,
जिसके नाम को तूने अपने साथ रखा, इल्ला हब्बा खल्किल इलाई, तो तमाम मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा महबूब यही जात है। फक़ल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सदक़ता आदम, ऐ आदम तूने सच कहा, इन्नहु ला युहिब्बुल खल्की इलैया, ऐ आदम पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब यही जात है, सबसे ज्यादा मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। औदनी, तूने इससे जो दुआ की बेहक के, इनके वसीले से दुआ की, मेरे हबीब का वसीला और वास्ता पेश किया, फक़द गफ़रतु लक, जा मैंने उसके वसीले से तुझे बख्श दिया। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ऐ आदम सुन, अगर उस जात को पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो मैं तेरी तखलीक भी ना फरमाता। अब ये हदीस कहाँ है? इमाम हाकिम के मैंने अल्फाजों में पढ़ी, और इमाम हाकिम ने वहां क्या लिखा है हदीस के बाद? हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। तौसीफुर रहमान कहते हैं मौलाना से पूछो ये हदीस है कहाँ? दूसरे साहब कहते हैं ये हदीस है ही नहीं, ये शियाओं की किताब में है, सुन्नियों की किसी किताब में। अब मैं यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत पे कह रहा हूं, रब का फजलो करम है। इस हदीस की जब मैंने तखारिजों को तलाश किया, मेरे पास जो हदीस की किताबों के ज़खायर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 144 हदीस के हवाले इस हदीस के बारे में। कितने? इन बेचारों को मिली ही नहीं, वो कहां है? तो अहले हदीस के पास इल्म कहां है? हो तो दिखे। मैं कुछ हवाले अब सुना रहा हूं, गिनना आपका काम है। 144 तो नहीं सुनाऊंगा, जितने सुना सकता हूं, लिस्ट पूरी बनी हुई है मेरे पास या किताब में, कुछ सुनाता जा रहा हूं। इमाम हाकिम का मैंने स्कैन पेज दिखाया, जिल नंबर 2 सफा 722, हदीस नंबर 4287। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत में इस हदीस को लाया, जिल 7 सफा 259, हदीस नंबर 6498। इमाम तबरानी ने दूसरी किताब माजुमुल सगीर के अंदर जिल 2 सफा 83, हदीस नंबर 992 पे लाया। इमाम बहकी ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल 5 सफा 490 पे लाया। इमाम अबू नुअयम ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 1 सफा 36 पे लाया। इमाम काजी अयाज ने अशिफा जिल्द 1 सफा 173 पर लाया। इब्ने असीर ने, इमाम इब्ने असीर ने तारीख दमिश्क के अंदर जिल्द 7 सफा 437 पे लिखा। अल्लामा इमाम हैसमी ने इसी हदीस को मजमाउस सवाइद जिल्द नंबर 8 सफा 253 पे लिखा। हज़रत इमाम इब्ने रजब ने नुक्तुल किताब जिल्द नंबर 1 सफा 318 पे लिखा। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ने अल वफा बिहवालिल मुस्तफा सफा 47 पर लिखा। इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफाउ सकाम सफा नंबर 359 पे लिखा। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल्द 2 सफा 332 पे लिखा। इमाम समहूदी ने अल वफाउल वफा जिल्द 4 सफा 1371 पर लिखा। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल जिल्द 11 सफा 455 हदीस नंबर 38138 पे लिखा। इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी ने अल महबुल लदुनिया जिल्द 1 सफा 55 पर लिखा। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया जिल्द 1 सफा 354 पे लिखा। इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी जुरकानी ने शरह जुरकानी जिल्द 1 सफा 119 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 1 सफा 242 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपनी दूसरी किताब अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफा 12 पे लिखा। हज़रत इमाम इस्माइल नभानी ने तफसीर रुहुल बयान जिल्द 2 सफा 370 पे लिखा। और अपनी दूसरी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफा 129 जिल्द 1 पे लिखा। इमाम मोहम्मद यूसुफ शामी ने सुबुलुल हुदा जिल्द 12 सफा 403 पे लिखा। तफसीर सलाबी में जिल्द 1 सफा 190। इमाम इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई ने फतावे हदीसिया सफा 134 पर इस हदीस को लिखा। अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म में जिल्द नंबर सफा नंबर 15 पे लिखा। अत-तवस्सुल इमाम मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी जो हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल के, उन्होंने अपनी किताब सफा 36 पर लिखा। और अब आइए आखिरी हवाले सुन लीजिए, इब्ने तैमिया, इनके घर का आदमी, इनको नहीं पता। इब्ने तैमिया ने मजमुउल फतावा जिल्द 2 सफा 55 पर और इब्ने कसीर ने 4 किताबों में यह हदीस लिखा। इब्ने कसीर ने कितनी किताबों में लिखा?
4 इब्ने कसीर भी इनके घर का। इसमें पहली किताब इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया, जिल्द 1 सफ़ा 323। दूसरी किताब इब्ने कसीर की सीरतुन नबी, जिल्द 1 सफ़ा 320। तीसरी किताब इब्ने कसीर की कसासुल अंबिया सफ़ा 29। चौथी किताब इब्ने कसीर की मौजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 242। और सुनाऊं कितने हुए, गिना किसी ने? 32 हुए मेरे भाई, यहाँ नंबर वार लिखे है। और 32 पे मैं इसलिए रुक गया ताकि इनकी 32 हवाले से तोड़ दी जाए। 144 हवाले। और इन बेचारों को ये हदीस है कहाँ? आप अहले हदीस नहीं, अहले हगीज हो भाई। नाम रखने से नहीं अहले हदीस हो जाता कोई।